नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। और आज मैं आपसे हिंदी प्रैक्टिस पेपर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल कराऊंगा, जो कि मैंने पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण काल क्रिया, इनसे ही मैंने 10-10 प्रश्न उठाए हैं और इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किए हैं। और टोटल 50 प्रश्न बन रहे हैं इस वीडियो में, इस पेपर में। तो 50 प्रश्न मैं आपसे इस वीडियो में कराऊंगा, और अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रिवीजन वीडियो है, आपका प्रैक्टिस वीडियो है। और अगर आपने वीडियो वो नहीं भी देखे हैं तब भी आप इस पर प्रयास कीजिएगा, और इसका आंसर मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूँगा। तो अगर आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी मिलती रहे। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर कश्यप, और चलते हैं हम फटाफट अपनी प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है हमारे 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर है हमारा 5 भेद। देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। 5 भेद अब कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। पहला है सामान्य, दूसरा है तात्कालिक, तीसरा है पूर्ण, चौथा है संदिग्ध, और पांचवा है संभाव्य। तो वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है ना? आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, या फिर एक जगह नोट करते हुए चलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप पता लग सके कि आपने जो है 50 प्रश्नों में कितने ठीक किए। ठीक है ना? तो अभ्यास करते रहिएगा और साथ ही साथ इनको याद करते हुए चलिएगा। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे? कारक, काल, अव्यय या क्रिया विशेषण? तो राइट आंसर है हमारा काल। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो, तो देखिए, क्रिया के होने का समय जो निर्धारित होता है उस पीरियड को हम काल बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर जरूर देते चलिएगा, चाहे अपनी एक जगह नोट करते हुए चलिएगा, और आप देखते रहिएगा कि आपने कितने करेक्ट लगाए। ठीक है ना? और मैं फटाफट आपको हल कराते हुए चल रहा हूँ, बीच में थोड़ा स्लो नहीं चलूँगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो बीच में पॉज कर दीजिएगा, अपना आंसर देने के बाद उसे रिज्यूम कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो हमारा प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास, आप भला तो जग भला, ये मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना। तो राइट आंसर है हमारा आप भला तो जग भला। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप भला तो जग भला। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, राजा सो रहा था। प्रश्न है, राजा सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन अब देखेंगे, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत या सामान्यभूत। तो राइट आंसर है हमारा अपूर्णभूत। राजा सो रहा था, इस वाक्य में अपूर्णभूत है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अपूर्णभूत क्यों है वो देख लेते हैं। जहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही हो लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, वहाँ अपूर्णभूत होता है। ठीक है ना? अपूर्णभूत कहाँ होता है? जहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही हो लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, वहाँ अपूर्णभूत होता है। तो यहाँ पे राजा सो रहा था, ये भूतकाल का सेंटेंस है, और ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पे सो रहा था, तो ये समाप्ति का उसका पता नहीं चल रहा है, इसीलिए अपूर्णभूत है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, शायद कोई कमरे में छिपा है। शायद कोई कमरे में छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द कोई है, इसका हमें बताना है कि ये है क्या चीज। शायद कोई कमरे में छिपा है, ये पूरा सेंटेंस में कोई वर्ड को हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है। ऑप्शन है हमारे पास में, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम। देखिए शायद कोई कमरे में छिपा है। अब इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोई कमरे में है या नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं अपने, 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर है हमारा 5। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्रिया के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, जहां भूतकाल में किसी कारण क्रिया का ना हो सकना व्यक्त हो। जहां भूतकाल में किसी कारण क्रिया का ना हो सकना व्यक्त हो, वहाँ क्या रहेगा? अपूर्णभूत, आसन्नभूत, हेतु हेतु मदभूत या सामान्यभूत। तो राइट आंसर है हमारा हेतु हेतु मदभूत, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए उदाहरण है इसका, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि जहां भूतकाल में किसी कारण क्रिया का ना हो सकना संपन्न हो, तो यहाँ अगर तो किसी कारण से जो है क्रिया नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पे हेतु हेतु मदभूत है। यानी कि अगर वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यानी उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो उम्मीद है बात समझे होंगे आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास में 6, 3, 8 या 5। तो राइट आंसर है हमारा 3 भेद। भविष्यत काल के हमारे 3 भेद होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और 3 भेद वो कौन कौन से होते हैं? सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद, ये भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन है हमारे वचन, लिंग, पुरुष, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रिया का रूप आपका लिंग, वचन, लिंग और पुरुष, ये सबके कारण जो है क्रिया का रूप बदलता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी के कारण ये बदलता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित कौन सा वाक्य है? पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित हमारा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया हमारी पूर्ण होती हो, वो वाक्य हमें देखना है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, श्याम खेलता है, वह खाना पकाती है, राधा ने काम किया, वह खाना खाकर सो गया। तो राइट आंसर हमारा वह खाना खाकर सो गया। पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित हमारा वाक्य है वह खाना खाकर सो गया, यानी वो खाना खा लिया किसी व्यक्ति ने और वो खा के सो गया, यानी कि यहाँ कार्य पूरा संपन्न हो गया, खाना खा के वो सो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पूर्णकालिक क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ मैं खाना खाकर सो गया, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, क्रिया के अंत में लगे यौगिक शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए क्रिया के अंत में लगे यौगिक शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तदिन्तांत या कृदंत। तो राइट आंसर हमारा कृदंत, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्रिया के अंत में लगे यौगिक शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया के अंत में लगे यौगिक शब्दों को क्या बोलते हैं? कृदंत। तो कृदंत हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, दो क्रियाओं का मेल क्या कहलाता है? दो क्रियाओं का मेल क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर है हमारा संयुक्त क्रिया। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। दो क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है हमारा, जिस वाक्य में दो दो कर्म हो उसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो दो कर्म हो वहाँ उसे कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अकर्मक क्रिया। राइट आंसर है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट है। जिस वाक्य में दो दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए फटाफट। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, दही, कोयला, मुर्गी या हवा। चार ऑप्शन हमारे पास आ गए। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा दही। पुल्लिंग शब्द जो है हमारा दही है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग हमारा है दही, कोयला, मुर्गी, हवा। ये हमारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन है हमारे वर्षा, पेड़, कथा, हस्ताक्षर। राइट आंसर है हमारा हस्ताक्षर। तो कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर वर्ड ऐसा है जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं प्रश्न। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए रचना की दृष्टि से हमें देखना है क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे 3, 4, 5 या 2। तो राइट आंसर हमारा 2 भेद, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रचना की दृष्टि से क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। 2 भेद हमारे होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बहुवचन में सदा ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है हमारा घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो राइट आंसर है हमारा दर्शन। देखिए दर्शन वर्ड ऐसा है जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होगा। दर्शन और हस्ताक्षर ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो दर्शन वर्ड यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य में काल के कितने भेद माने गए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य में काल के कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर है हमारा 3 भेद। हिंदी साहित्य में क्रिया काल के कितने भेद माने गए, 3 भेद, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कौन कौन से भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य में काल कितने भेद माने गए हैं, 3 भेद माने गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में 4, 5 या 6 या 7। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है 6 भेद, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो जरा देख लेते हैं। देखिए सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, सगदिन और हेतु हेतु मद, ठीक है ना। ये आपके भूतकाल के भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, करना शब्द में कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। करना शब्द में, करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं अपने। क्रिया जाना, करता है, करवाया, करवाना। तो राइट आंसर है करवाना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया बनेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि करवाना हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय है। निम्नलिखित में अव्यय है। अब अव्यय देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्राचीन, मोटा, गरीब या और। राइट आंसर है और, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है, और वर्ड जो है अव्यय के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अव्यय है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे कहेंगे। जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे कहेंगे। ऑप्शन है हमारे पास में हेतु हेतु मद भविष्यत, हेतु हेतु मद भूत, सामान्य भूत या संभाव्य भूत। तो राइट आंसर है हमारा सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, जैसे कि राम आए तो श्याम जाए, यानी कि राम आएगा तो श्याम जाएगा। वे आए तो हम जाएं, यानी कि सामान्य भविष्यत ये है कि अगर कोई आएगा तो हम जाएंगे, राम आए तो श्याम जाए, तो यानी कि किसी के आने पे डिपेंडेंट हैं हम, तभी हम जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका सामान्य भविष्यत में अंतर्गत आता है ना, जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि पहली क्रिया जो है आपकी दूसरी क्रिया पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखेंगे अब लोग। देखिए प्रश्न है हमारा संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, याद रखिए भेद नहीं है पूछ रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो राइट आंसर हमारा निजवाचक। देखिए संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, निजवाचक जो है आपका ये संज्ञा का भेद नहीं है। और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये आपकी संज्ञा होती है, निजवाचक आपकी संज्ञा नहीं होती है, ये आपका सर्वनाम होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो राइट आंसर है हमारा चील। देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चील शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, बाकी आपका हंस, उल्लू और गिद्ध ये आपके पुरुषलिंग है, यानी कि पुल्लिंग शब्द ये हैं, और चील आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे कि ऑप्शन है हमारे पास में बह जाता है, बह जा चुका है, बह जा रहा है, बह जाता होगा। तो तात्कालिक वर्तमान देखना है हमें। तो राइट आंसर देख लेते हैं अपना। राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर हमारा सी, बह जा रहा है। यानी कि कोई अगर जा रहा है तो ये तात्कालिक वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कि तुरंत देखा जा रहा है, हम तुरंत देख सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तात्कालिक वर्तमान काल, देखिए वह जा रहा है, वह जा रहा है तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि अगर ऑप्शन देखें वह जाता है, वह जाता है तो अब ये जा नहीं रहा है मतलब जाता है, और वह जा चुका है मतलब ये जा चुका है, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल में नहीं है। वह जाता होगा तो ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि जाता होगा, लेकिन वह जा रहा है यानी कि हमें दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है सामने, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, शाम ने खाना खाया, घोड़े के 4 पैर तथा 2 कान होते हैं। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही यानी कि उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। ये जो सेंटेंस है हमारा इतना उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है, ये हमें देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका।
राइट आंसर है अकर्मक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देखेंगे 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर है 5 प्रकार की। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए, देश को हानि जय चंदों से होती है। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। देख लेते हैं कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन देखते हैं पहले, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो राइट आंसर है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक जो है रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देश को हानि किससे हो रही है? जयचंदों को। जयचंद जो है, यहाँ पे वर्ड है जयचंद दिया हुआ, ये एक तरह से पर्यायवाची है। जो देश के दुश्मन होते हैं, देश के गद्दार होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जयचंद जो है, जयचंद ने जो है गद्दारी की थी, तो इसलिए इनका नाम जो है, इसका नाम आता है। तो देश को हानि, हमें मेन चीज़ जो है इसमें सेंटेंस में जयचंद जो वर्ड है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जयचंद के बारे में हमें पता होना चाहिए। जयचंद जो है गद्दार है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये वर्ड आया है। देश को हानि जयचंदों से होती है, यानी कि ये एक जाति को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ जातिवाचक, इसीलिए यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट, कवियत्री, कवित्री, कवित्री या कवियत्री। तो आवाज़ से तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि सभी वर्ड सेम टू सेम है, लेकिन इनका उच्चारण तो सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सब में अलग अलग है, अक्षर उनके सबके अलग अलग हैं। यही टर्निंग पॉइंट है, यही हमें पहचानना है। तो हमारा जो है कवयित्री, ये हमारा सही है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द हमारा कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री। ठीक है ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, प्रश्न है हमारा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। देखिए, ऑप्शन है हमारे पास में गीदड़िंग, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। तो राइट आंसर है गीदड़ी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। देखिए, जितने भी यहाँ पे मैंने आज की वीडियो में प्रश्न सम्मिलित किए हैं, 50 प्रश्न, 50 प्रश्न आपसे करा रहा हूँ मैं फटाफट। तो ये सभी की सभी प्रश्न मैं आपसे करा चुका हूँ पहले। जितने भी वीडियो संज्ञा, सर्वनाम और काल, क्रिया, विशेषण के, जो भी मैं आज आपको 10 इन सबके मैं टॉपिक पे प्रश्न करा रहा हूँ। टोटल 50 प्रश्न करा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो ये सब मैं आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो वहाँ पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, और आपकी जो है पता होना चाहिए कि आपने जो है कितने सही किए, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तब भी वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल प्रश्न है। सभी की सभी चुनिंदा प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम जो है आपके लिए वही प्रश्न सम्मिलित करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फटाफट देख लेते हैं इसके ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। तो राइट आंसर हमारा ऐतिहासिक। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द को हमें पहचानना था, तो विशेषण शब्द हमारा ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक शब्द जो है
ये विशेषण होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ए है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, श्याम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। श्याम जो है यहाँ पे माँ बन गया है, या होना चाहिए। देखिए वर्ड है हमारा श्याम सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास में सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या प्रेरणार्थक। तो राइट आंसर है हमारा अकर्मक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। श्याम सो रहा है में अकर्मक क्रिया है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। पूरा सेंटेंस है हमारा कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो रेखांकित शब्द हमें बताना, तो रेखांकित शब्द हमारा है कोई। तो कोई देखते हैं, कोई क्या है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन से। परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या सर्वनाम। तो राइट आंसर है हमारा, उत्तर है हमारा सर्वनामिक विशेषण, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सर्वनामिक विशेषण हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कोई वर्ड जो है सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में 4, 5, 8 या 7। तो राइट आंसर हमारा 4 प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विशेषण के हमारे 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन देखेंगे फटाफट। ऑप्शन है हमारे पास में सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो राइट आंसर हमारा धीरे धीरे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे शब्द जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण का प्रश्न आपका फिर से आ गया। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला। तो राइट आंसर है हमारा तेज, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तेज जो है ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है हमारा, सुंदरतम की मूलावस्था क्या है। सुंदरतम की मूलावस्था क्या है, यानी कि सुंदरतम से पहले वाली जो अवस्था उसकी क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास में सुंदरता, सुंदरम, सुंदरी या सुंदर। तो राइट आंसर है हमारा सुंदर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सुंदरतम की मूलावस्था सुंदर होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न हमारा, गुरु शब्द की उत्तरावस्था क्या है। गुरु शब्द की उत्तरावस्था यानी कि बाद की अवस्था उसके क्या होगी। राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है गुरुतम, बी है गुरुजन, सी है गुरुओं या डी है गुरुजी। तो राइट आंसर है हमारा गुरुतम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गुरु की उत्तरावस्था होती है गुरुतम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण क्या है। संस्कृति का विशेषण क्या है। तो संस्कृति का हमें विशेषण बताना है। तो संस्कृति का विशेषण देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। तो राइट आंसर है हमारा सांस्कृतिक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। संस्कृति का विशेषण जो है सांस्कृतिक होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं देखते हैं। 4, 5, 6 या 7। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इतना इजी क्वेश्चन किसे किसे पता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप अपने आप को स्वयं को मूल्यांकन करें कि आपको ये प्रश्न पता है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्न है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और अगर ये आप गलत करते हैं तो इसका मतलब जो है आपको अभी अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्न है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सरल प्रश्न भी मैंने सम्मिलित किए हैं इसमें, क्योंकि सरल प्रश्न हम अधिकतर गलत करके आते हैं एग्जाम्स में। कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए जो है सरल प्रश्नों पे भी अभ्यास हमारा निरंतर करते रहना चाहिए।
और इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सब मैं पहले करा चुका हूँ, अलग अलग मैंने वीडियो बनाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो भी अलग अलग टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे हम 5 टॉपिक से हमने 10-10 प्रश्न लेके 50 प्रश्न इकट्ठे किए हैं, और मैं आपको इस वीडियो में रिवीजन करा रहा हूँ, पेपर करा रहा हूँ आपका, और आप स्वयं से हल भी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने इसमें प्रश्न आपने सही किए, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो है कितना प्रतिशत जो है आपने सही किया। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं फटाफट। राइट आंसर है 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, और 6 भेद आपकी स्क्रीन पे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 4, 6, 3 या 11। तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। और कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। ये तीनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। ऑप्शन है हमारा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, या विशेष के पहले लगने वाला शब्द, विशेष के पहले लगने वाला शब्द। सी ऑप्शन है विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द। या डी ऑप्शन विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो मैंने हर एक ऑप्शन आपको 2-2 बार पढ़ के बताया। राइट आंसर आपको बताना है प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो है प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है ए ऑप्शन, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो है क्या कहलाता है, प्रविशेषण जो है कहलाता है। ठीक, बात क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ऑप्शन है हमारे पास में दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति। तो राइट आंसर है हमारा सी समस्या। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा, यानी कि उपयुक्त संज्ञा हमें देखनी, तो समस्या जो है जटिल के लिए काफ़ी उपयुक्त वर्ड है, क्योंकि जटिल दृष्टि नहीं होती है, जटिल प्रश्न नहीं होता है, जटिल स्थिति नहीं होती, जटिल समस्या जरूर होती है, ठीक है ना। देखिए जटिल प्रश्न नहीं होता है, कठिन प्रश्न जरूर होता है। तो कठिन यहाँ वर्ड नहीं दिया, यहाँ दिया है जटिल। तो जटिल से कोई संज्ञा मैच नहीं कर रही यहाँ पे। देखिए जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न, जटिल स्थिति, कठिन स्थिति होती है, कठिन प्रश्न होता है, कम दृष्टि या अधिक दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वर्ड है जटिल। तो जटिल के साथ आपकी कौन सी संज्ञा मैच कर रही है, समस्या। तो जटिल के साथ समस्या मैच कर रही है, इसीलिए जटिल समस्या हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तो प्रश्न है हमारा, यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। तो ये हमारा पूरा वाक्य है दिया हुआ, ये विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है, यह शब्द जो है इस वाक्य में बताना है, ये शब्द क्या है। देखिए संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। तो ये भी अपने आप में चैलेंज है। आप बताइए, काफ़ी इजी प्रश्न है और सरल प्रश्न है, और आपको पता होना चाहिए। तो आप अपना मूल्यांकन करें इस प्रश्न में, आप कितना % आप सही लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है, तभी मैं रोके हुए हूँ यहाँ पे वीडियो को। ये विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, तो आप देखिए आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं। यह बताइए, यह वर्ड क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है।
तो अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। राइट आंसर है हमारा सर्वनाम। यह जो है वर्ड सर्वनाम है, ठीक है ना। जिन जिन ने सर्वनाम चुना उन्होंने सही चुना, और जिन्होंने अलग अलग वर्ड लिए तो उन्हें थोड़ी अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, ये वर्ड जो है सर्वनाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास में 11, 12, 13 या 14। तो सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। राइट आंसर है हमारा 11। अब 11 देखो कौन कौन से हैं। देखिए, मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन या क्या। अभी इससे पहले हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था, इसी से जस्ट पहले उसमें ऑप्शन एक वर्ड आया था ए, ये विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है, जिसमें मैंने आपको चैलेंज किया था कि किन किन बच्चों को ये प्रश्न आता है, आप स्वयं का मूल्यांकन करें। तो जिन जिन ने ए लगाया कि सर्वनाम होता है तो उन्होंने बिल्कुल सही लगाया। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो वो यार रट लें, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। और मैंने यहाँ पे सब आपको बताए हैं कौन कौन सर्वनाम आते हैं अंतर्गत। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक है ना, कोई, कुछ, कौन या क्या। तो ये आपके 11 सर्वनाम हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला देख लेते हैं प्रश्न। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब हमें बताना है 4 ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। कोई, जो, कौन या वह। तो राइट आंसर है कोई। कोई वर्ड जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है, इसलिए इनमें कोई वर्ड में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है हमारे पास में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा उत्तम पुरुष। मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं? मैं, मैंने, तू, तूने, सो, तिसने, कौन, किसने। तो राइट आंसर है तू, तूने। देखिए, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपके तू, तूने, तो यानी कि ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तूने आते हैं। और इसके अलावा तुझको, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, ये भी वर्ड आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आके हमारा वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे प्रश्न जो थे यहाँ पे आके संपूर्ण होते हैं। और अब आप देखिए आपने कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्नों का आपने जो है सही किया हल, और कितने प्रश्नों का आपने हल गलत किया। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आपने जो है इस एग्ज़ाम में एक कितने प्रश्नों का आपने सही किया। तो मेरा उद्देश्य आपको नॉलेज पहुंचाना है और आपकी प्रैक्टिस कराना है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो, इसीलिए मैं अच्छे लेवल के प्रश्न लेके आता हूं, जिससे कि जो है आपकी तैयारी जो है अच्छी हो। और कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में आपकी ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये सम्मिलित किए। और मेरा उद्देश्य आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराना है। तो चलते चलते आपके लिए 2 शब्द। वीडियो में अच्छे लेवल के प्रश्नों का समावेश किया गया था। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास में, हर एक विद्यार्थी के पास में, हर एक के पास आजकल स्मार्टफोन है। और देखो, आजकल बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब का बटन क्या होता है, बेल आइकन क्या होता है, लाइक क्या होता है। ये आपको स्वतः ही करने चाहिए। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और
अगर आने वाले और वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अब मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो संपन्न कर रहा हूं। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप